बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही अस्तईनु वहुवल मौला व निअमल मुईन। आज जिस मसला पर गुफ्तगू करनी है वो बड़ा अहमियत और हैसियत का मुतहम्मिल है। वो मसला है ओशर। चूँकि अब जो मौसम चल रहा है इसमें फसलों की कटाई हो रही है, इसमें चने हैं, इस तरीके से गंदम है, दीगर पैदावार लोगों को ज़मीन से हासिल हो रही है। तो रब ज़ुल जलाल ने जिस शख्स को ज़मीन से जो पैदावार हासिल होती है उसके अंदर शरीयत इस्लामिया ने ओशर रखा है। हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जिस तरह के नमाज की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, रमज़ान शरीफ करीब है, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, बैतुल्लाह शरीफ का हज है, से बेइस्तिताअत पर वो फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से वो शख्स और वो ज़मींदार और वो काश्तकार कि जिनको रब ज़ुल जलाल ने ज़मीन जैसी नेमत से मालामाल फरमाया और उनको ज़मीन की पैदावार हासिल होती है, तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ओशर जो है उसको वाजिब करार दिया है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। ऐ ईमान वालो, जो तुम कमाते हो उसमें से अल्लाह की राह में उम्दा और पाकीज़ा ख़र्च करो। ये सामान तिजारत के बारे में है कि जो तुम कमाते हो तिजारत के ज़रिए से, कारोबार के ज़रिए से, उसमें से भी तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो और उम्दा ख़र्च करो। व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है, यानी ज़मीन से तुम्हें जो पैदावार हासिल हुई है तो उसमें से भी तुम अल्लाह की राह में उम्दा ख़र्च करो। फरमाया, वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह की राह में घटिया और नाकारा ख़र्च करने का इरादा न रखो, इसलिए कि अगर तुम्हें कोई घटिया चीज़ दे तो तुम उसे नहीं लेते, इल्ला ये कि तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम भी जब खुदा की राह में ख़र्च करो तो अपने माल में से उम्दा माल ख़र्च करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी फ़ितरत, तुम्हारी तबीयत तो ये है कि तुम्हें कोई शख्स दे और वो घटिया दे, नाकारा दे, खस्ता हाल चीज़ हो, वो तुम्हें दे तो तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो रब ज़ुल जलाल की ज़ात तो बड़ी बेनियाज है, लिहाजा जब तुम उसकी राह में ख़र्च करते हो तो अपने माल में से उम्दा माल का इंतखाब किया करो और वो अल्लाह की राह में दिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी हासिल होगी और तुम्हारा वो वाजिब जो है वो भी अदा हो जाएगा। रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम उस वक्त तक कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में ख़र्च न कर लो। मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जब भी हम खर्च करें तो कोशिश ये करें कि उम्दा से उम्दा, अच्छा से अच्छा, पाकीज़ा से पाकीज़ा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करें। हम जब किसी को 10 रुपये सदका भी करते हैं तो उसमें से देखते हैं, नोट को छांटते हैं कि जो गला हुआ है, जिसके नंबर कटे हुए हों, जो अब मज़ीद काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, तो वो उठाकर हम किसी साइल को दे देते हैं। हालांकि ये वला तयम्मुमुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में घटिया खर्च करने का इरादा न किया करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उम्दा खर्च करो। हदीस पाक में आता है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाकीज़ा है और वो पाकीज़ा को ही कबूल करता है। तो लिहाजा अपने माल में से अच्छा और उम्दा और हलाल और पाक जो माल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना चाहिए। कुरान करीम ने सूरह इनाम के अंदर इरशाद फरमाया, व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही, कि खेती के कटाई के दिन खेती का हक़ अदा कर दो। यानी जिस दिन हमें फसल हासिल होती है, ज़मीन से पैदावार हासिल होती है, तो चाहिए कि हम उस रोज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हक़ अदा कर दें। मुआशरे के गुरबा, मसाकीन, सोसाइटी के अंदर घिसे पिटे लोग जो हैं, हमारे खस्ता हाल लोग जो हैं, अब तो कोरोना की वबा ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब तबका मज़ीद बेचारा जो है वो नीचे चला गया है। तो ऐसे मौके पर जो साहिब सरवत लोग हैं, मालदार लोग हैं, काश्तकार और ज़मींदार लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपनी गंदम की फसल में से और दीगर जो अजनास हासिल हो रही हैं ज़मीन की पैदावार की सूरत में, तो उसमें से गुरबा और मसाकीन का हिस्सा निकालना चाहिए। कुरान करीम ने सूरह फातिर के अंदर इरशाद फरमाया,
वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन, कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो रब्बे ज़ुल जलाल उसका तुम्हें बदल अता फरमाता है। क्यों? इसलिए कि वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इंसान की फितरत है, इंसान ये समझता है कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ इससे मेरा माल कम होता है। दूसरा है कि शैतान भी उसको फ़क्र फाका की धमकी देता है और डराता है और वसवसा डालता है कि तू तंग दस्त हो जाएगा, कंगला कलाश हो जाएगा, और ये खून पसीने की तेरी मेहनत की कमाई है, तेरे हाथ से चली जाएगी। तो ये सारे का सारा शैतान का एक जाल है और शैतान का मकर है, उसका फ़रेब है। इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे डालता है। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो तुम्हारा उससे माल कम नहीं होता। वाहुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला तुम्हें अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक है, उसके अंदर हुजूर ने कसम याद फरमाई कि कसम उसकी ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि माल खर्च करने से तुम्हारा माल कम नहीं होता बल्कि तुम्हारा माल बढ़ जाता है। जैसे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद जो है उसके ज़रिए से माल का सत्यानाश हो जाता है, और फरमाया व युर्बिस सदक़ात, सदक़ों के ज़रिए से माल इंसान का बढ़ जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने से तुम्हारा माल बढ़ता है और किसी शख्स को मुआफ़ कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ती है और आजिज़ी और इनकिसारी से तुम्हारा मर्तबा और रुतबा बढ़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए तो उससे कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और कई गुना बढ़ जाता है। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, रब्बे ज़ुल जलाल जितना जिसके लिए चाहे कई गुना बढ़ा देता है, और वो कितना बढ़ता है इंसान उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि जिस ज़मीन को हम पानी लगाते हैं, ख़रीद कर लगाते हैं, उस पानी पर हमें कोई पेमेंट करनी होती है या उसकी उजरत और कीमत चुकानी होती है, या बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनों के अंदर ट्यूबवेल लगाए होते हैं, इंजन लगाए होते हैं, उस पर वो डीज़ल वगैरह का ख़र्चा होता है, उनका पेट्रोल का होता है, या बिजली पर चलने वाले जो हैं उनका बिल अदा करना होता है। तो लिहाजा जो पानी ख़रीद कर लगाया जाता है या इस तरीके से कुएँ के ज़रिए से खींच कर पानी लगाया जाता है जिसके अंदर इंसान की मेहनत भी शामिल है, ख़र्चा भी शामिल है, उसमें से तो इंसान को देना है 20वां हिस्सा, यानी 20 बोरी किसी की अगर गंदम हुई है तो उसमें से 20वीं बोरी देगा। और अगर उसको वो पानी मुफ्त में मिलता है, जिस तरह के सारी की सारी खेत उसकी तैयार हुई है बारिशों के पानी से, या इस तरीके से आबशारों और चश्मों का पानी पहाड़ों में से निकल के आया और उसको वो मुफ्त सैराब करता है, उस पर उसका कोई पाई पैसा खर्च नहीं होता, तो ऐसी सूरत में उसको उश्र देना है, यानी 10वां हिस्सा। तो उसूल ये समझ लेना चाहिए कि जिस पानी पर खर्च होता है तो उस पानी के ज़रिए से जो पैदावार हासिल होती है ज़मींदार को, उसका तो वो दे 20वां हिस्सा, और जिस पर उसका खर्च कोई नहीं है, जैसे कि बारानी इलाका है, खालिसतन बारिशों से फसल तैयार होती है, या इस तरीके से नदी नालों के पानी से होती है, आबशारों और चश्मों के पानी से वो फसल तैयार हुई है, तो उसमें से उसको 10वां हिस्सा देना चाहिए। बाकी बाज़ लोग सवाल करते हैं कि इसका भी कोई निसाब है, जिस तरह के ज़कात का तो बाकायदा निसाब है, तो उस पर ज़कात वाजिब होती है जो बंदा साहिब निसाब हो। अगर साहिब निसाब नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद उश्र के लिए भी कोई शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया होगा। तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि उश्र के लिए कोई शरीयत ने निसाब मुकर्रर नहीं किया। ये ज़मीन से पैदावार चाहे कलील हासिल हो या कसीर हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जितना हासिल होगा उसमें से उसको उश्र अदा करना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अखरजतिल अर्दु फफीहिल उश्र, जो भी ज़मीन उगाती है उसके अंदर उश्र लाजिम है। यहाँ तक कि एक टोपा भी अगर किसी को गंदम हासिल हुई है अपनी ज़मीन से तो उसमें से भी उसको उश्र अदा करना है। इसके अंदर कोई मिकदार का तय्युन नहीं कि इतनी बोरी हो तो उस पर उश्र वाजिब हो और अगर थोड़ा है तो उश्र न हो, बल्कि बहर सूरत उस पर उश्र वाजिब है, चाहे उसको गंदम थोड़ी हासिल हुई है, यहाँ तक कि चंद टोपे, चंद किलो, चंद सेर हासिल हुई है, तब भी उसको अदा करना होगा। हमारे माशरे के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन का मालिक खुद ही ज़मीन काश्त करता है और उसकी जो फसल हासिल होती है उसमें से उसको उश्र अदा करना है। बाज़ सूरतों में 20वां अदा करना है, जैसे मैंने पहले तफसील बयान कर दी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ज़मीन तो एक शख्स की है लेकिन दूसरा शख्स जो है वो ज़मीन को काश्त करता है, जिसको कहते हैं बटाई पर ज़मीन दे देना। मसलन मेरी ज़मीन है और मैंने जैद को दे दी, तो जैद ने उसके अंदर काश्त की। ऐसी सूरत के अंदर उश्र किस पर होगा?
जो ज़मीन का मालिक है उसको देना है या फिर जिसने काश्त की है उसको देना है। तो ऐसी सूरत के अंदर बटाई वाली ज़मीन जो है जिसको निस्फ निस्फ की बुनियाद पर दे दिया गया है, तो इस सूरत के अंदर उश्र दोनों पर वाजिब है। जो ज़मीन का मालिक है उसने भी अपने हिस्से का उश्र अदा करना है और जिसने काश्त किया है उसने भी उश्र अदा करना है। तो इस सूरत में दोनों पर उश्र लाजिम है। और उश्र की अदायगी के लिए ये भी है कि ज़मीन पर जो खर्चा हुआ है उस फसल पर वो मिन्हा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जनाब इतने हज़ार हमारा खर्च हो चुका है, पहले हम वो निकाल लें और जो बाकी बचेगा उसमें से उश्र अदा कर दें। नहीं, बल्कि टोटल में से उश्र अदा करना होगा, खर्चा उसमें से मिन्हा नहीं किया जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन वाला शख्स जो है वो किसी को मुफ्त में दे देता है ज़मीन, उसमें से उसने कुछ हासिल नहीं करना होता, वो तबर्रुअन एहसानन किसी पर मेहरबानी करते हुए एहसान करते हुए दे देता है, उसमें से उसने काश्तकार से कुछ भी नहीं लिया होता। तो ऐसी सूरत में फिर साहिब ज़मीन पर तो उश्र नहीं होगा। जिसने ज़मीन मुफ्त में काश्त की है तो उसको उस ज़मीन की पैदावार का उश्र अदा करना होगा। बाकी ज़कात में और उश्र में यह भी फ़र्क है कि ज़कात के लिए तो आकिल बालिग होना शर्त है मुसलमान का, जो कि वो मुकल्लफ़ पर वाजिब है। मुकल्लफ़ कहते हैं शरीयत में जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, मुसलमान भी हो। लेकिन उश्र के लिए आकिल बालिग होना भी शर्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर ज़मीन किसी नाबालिग शख्स की है तो उस पर भी उश्र वाजिब हो जाएगा, और जबकि ज़कात नाबालिग पर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से आकिल होना भी कोई शर्त नहीं। खुदा न खास्ता एक बंदे की ज़मीन है लेकिन जो ज़मीन का मालिक है वो दीवाना है, वो मजनून है, उसकी अकल ठीक नहीं है, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं है, ख़राब हो चुका है। तो अब बाकी शरीयत के हकाम के अंदर तो वो मुकल्लफ़ नहीं है, लेकिन उश्र के अंदर ये है कि फिर भी उसकी ज़मीन से जो पैदावार होगी उसको उसका उश्र अदा करना होगा। तो यानी ज़कात में और उश्र में एक फ़र्क ये भी है कि ज़कात जो है वो आकिल बालिग मुसलमान पर लाजिम है और वाजिब है, जबकि उश्र जो है इसके लिए आकिल और बालिग होना भी शर्त नहीं है। दूसरा फ़र्क ज़कात में और उश्र में ये है कि ज़कात के लिए हौलाने हौल शर्त है, यानी साल गुजरेगा तो ज़कात वाजिब होगी, साल से पहले नहीं है। लेकिन उश्र के अंदर साल का गुजरना शर्त नहीं है। यहाँ तक कि एक साल के अंदर कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन से मुतअद्दिद फसलें हासिल करता है। बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग 3-3 फसलें हासिल कर लेते हैं। बाज़ फसलें ऐसी हैं कि जो 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। लिहाजा वो जितनी फसलें साल के अंदर हासिल करेगा, हर दफ़ा फसल के तैयार होने पर उसको उश्र अदा करना होगा। यहाँ तक कि अगर उसने 4 फसलें बिलफर्ज साल के अंदर हासिल की हैं ज़मीन से, तो उसको 4 मरतबा हर फसल का उश्र अदा करना होगा। ये भी एक फ़र्क है ज़कात में और उश्र के अंदर। तो ये हमारे मुआशरे का एक अहम ज़िम्मेदारी है मुसलमानों की कि जो ज़मीन वाले लोग हैं, ज़मींदार और काश्तकार, वो इस मौके पर कि जब फसलें तैयार हो रही हैं, बाज़ इलाकों के अंदर कटाई शुरू हो चुकी है, बाज़ इलाकों में गंदम जो है वो तैयार है, बिल्कुल कटाई के करीब है, तो ऐसे मौके पर इसको एक शरई वाजिब समझते हुए और अपने मुआशरे का जो गुरबा और मसाकीन का तबका है उनको इसके अंदर ज़रूर याद रखें और उश्र अदा करें। या इस तरीके से निस्फ़ उश्र है, यानी 20वां हिस्सा जिन लोगों पर लाजिम आता है तो वो 20वां अदा करें, जिन पर 10वां है तो उनको 10वां अदा करना चाहिए। इसके अंदर जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला शख्स है, उश्र देने वाला शख्स है, उसके माल में बरकत होती है, उसका माल पाक हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम से रब्बुल ज़ुल ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ए महबूब, आप उनसे सदके वसूल कर लें और उनको पाक कर दें, और ज़कात अदा करने वाले और सदका खैरात अदा करने वालों के हक़ में दुआ भी फरमा दें, इसलिए कि आपकी दुआ जो है उनके लिए बाइस तस्कीन है। तो ये अल्लाह की राह में जब इंसान माल खर्च करता है तो एक तो उसकी वो शरई ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है, जो उसके ज़िम्मे शरीयत ने वाजिब करार दिया है उसकी अदायगी हो जाती है। दूसरा ये है कि बंदा खुद गुनाहों से पाक हो जाता है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि उसका माल भी पाक हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन और सामीन जो हैं जिन्होंने मेरी इस गुफ्तगू को और गुजारिशात को सुना है, मेरी इस बात पर अमल करेंगे और तवज्जो देंगे और इस मौके पर अपनी पैदावार में से लाजमी तौर पर उश्र अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कारोबार में, रिज़्क़ में, माल में, आल औलाद में बरकतें पैदा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, मेरे अजीज़ ने मुझसे पूछा, सवाल किया कि भाई ये उश्र वाजिब तो चलो समझ में आ गया कि किन लोगों पर है।
जिनको ज़मीन से पैदावार हासिल होती है उन पर उश्र वाजिब है। लेकिन ये दिया किसको जाएगा? तो कुरान करीम ने उसके मसारिफ बयान की हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। तो 7-8 किस्म के मसारिफ कुरान करीम ने बयान की हैं। मसारिफ से मुराद ये कि मुस्तहिक़ीन ने बयान की हैं, जिसके अंदर ग़ुरबा हैं, जिसके अंदर मसाकीन हैं, जिसके अंदर मक़रूज़ हैं, तो इस तरीके से बेसहारा लोग हैं। अब इस हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी मदें हैं इसकी। दीनी मदारिस बेहतरीन इसकी एक मद है और एक मसरफ़ है। उसके अंदर तलबा होते हैं और उनका खाना पीना दीनी इदारे के ज़िम्मे होता है, तो लिहाजा उश्र के दाने दीनी मदरसे को दिए जा सकते हैं। और अगर कोई शख्स दाने न देना चाहे, दाने खुद रखना चाहे, तो उश्र के जो दाने हैं उनकी कीमत लगवा ली जाए। कीमत अगर मदरसे में देना चाहे तो कीमत भी दे सकता है। तो बहरहाल उश्र भी उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनको आप सदका देते हैं, खैरात देते हैं, सदका फ़ितर देते हैं, ज़कात देते हैं। तो दीनी मदारिस भी इसके अंदर बड़ा एक अहम मसरफ़ है। और उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका वाजिब अदा हो जाता है दीनी मदरसे को सदका देने में। दूसरा ये है कि वो सदका जारिया भी बन जाता है। क्यों? इसलिए कि दीनी मदरसे ने ता क़याम क़यामत रहना है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। उसके अंदर लोग दीन की तालीम हासिल करते हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और तलबा जो हैं वो दीन की तालीम हासिल करके आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, कारी बनते हैं, मुजव्विद बनते हैं। उन्होंने फिर आगे नस्लों तक, आने वाली नस्लों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रसूल हाशमी ट्रांसफ़र करना होता है, मुंतकिल करना होता है। तो ये एक बेहतरीन मसरफ़ है दीनी मदरसा, कि इसके अंदर आप ज़कात, उश्र वग़ैरह ये सारी चीज़ें जब देते हैं तो आपका वो वाजिब भी अदा हो जाता है, साथ साथ वो आपका सदका जारिया बन जाता है। यानी उसका फ़ायदा आपको वक्ती नहीं होता, बल्कि सुबह क़यामत की सुबह तक वो सवाब उसका आपको जारी और सारी रहेगा, आपको, आपके वालिदैन को। तो इसलिए दीनी मदारिस ख़ास तौर पर इस हमारे इस ज़माने के अंदर, इस वक्त के अंदर जो है, उनको चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं मिलती। किसी ज़माने में ज़ियाउल हक़ के ज़माने में कुछ न कुछ मिला करती थी, ज़कात वग़ैरह उनको दी जाती थी सरकारी तौर पर भी, लेकिन उसके बाद किसी हुकूमत ने दीनी मदारिस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अवामुन्नास के चंदे पर और उनके फ़ंड से ये दीनी मदरसे का निज़ाम और सारा इंसराम चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ तमाम नाज़रीन से कि दीनी मदारिस को भी ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो में रखें कि ये भी आपके इन सदक़ात के, खैरात के और ज़कात के और उश्र के मुस्तहिक़ हैं। आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा, साथ साथ ये है कि आपका सदका जारिया हो जाएगा, कि आपको, आपकी नस्लों को, आपके आबा व अजदाद को क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में, आल में, अजाल में बरकतें पैदा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।